आप सभी स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल न्यू जॉब रिपोर्टर में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे आप लोगों को कोई भी नई सरकारी वैकेंसी जब भी आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन इसी चैनल के थ्रू दिया जाता है। मैं हूं विजय प्रजापति। तो आज की देखिए जो सबसे बेहतरीन भर्ती आई है ये है एसएससी के द्वारा यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। और इस भर्ती का आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे। तो आइए ये कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी नोटिस जारी कर दी है ऑफिशियल यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं इसको। तो ये नोटिस जो है किसके डिपेंडेंट है, ये है दिल्ली पुलिस। ठीक है, ये है दिल्ली पुलिस पे डिपेंडेंट ये नोटिस जारी किया गया है। यानी कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जो आने वाली थी दोस्तों वो आ चुकी है। ये एक बात और इसकी खासियत ये है कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो ये तो आप लोगों की और भी बढ़िया बात है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या है। सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं कि इसका फॉर्म फिलअप करने की डेट क्या है। ठीक है, तो इस नोटिस में यहाँ पर दिया गया है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आप लोग जो है फॉर्म भरने की शुरुआत वो 1/8/2020 से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये फॉर्म भरना वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इसकी लास्ट डेट जो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कब है 7 तारीख 9 और 2020। ठीक है, 9वां महीना 2020 तक। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक मान लीजिए भर जा रहे हैं फॉर्म को, फिर इसके बाद आपका फ़ीस पेमेंट नहीं हो पाया तो उसके लिए भी यहाँ पर 2 दिन और दिया है एसएससी, जिसको आप लोग 9/9/2020 तक फिलअप कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन चालान जमा करना चाहते हैं तो वो 11/9/2020 तक जमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसके बाद हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे दिया हुआ लास्ट डेट पेमेंट थ्रू चालान। ठीक है, वर्किंग ड्यूरिंग वर्किंग हावर्स। ठीक है, तो ये 14/9/2020 तक हम लोग जमा कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर डेट दिया हुआ है दोस्तों वो है इसकी एग्जामिनेशन डेट। ठीक है, तो इसका डेट क्या दिया हुआ है 27/11/2020 से 14/12/2020 के बीच में इसकी परीक्षा भी होने वाली है। यानी कि दोस्तों अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है आप लोगों के पास इसकी तैयारी करने के लिए। तो आइए इसको और डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। अगर इस भर्ती की हम लोग पे स्केल की देखें तो ये लेवल 3 की वैकेंसी है और इसकी 21,700 स्टार्टिंग से 69,100 रुपये तक है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इस वैकेंसी की डिटेल, मतलब कितना स्पेस है इसमें, कितनी ज़्यादा ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैकेंसी की डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहले जो कांस्टेबल मेल, ठीक है, पुरुषों के लिए ये क्या है अनरिजर्व यानी जनरल वालों के लिए 1681 पद हैं। और EWS यानी कि इकोनॉमिकल व्हीकल्स के लिए 383 है। OBC का 662 है, SC का 590 है, ST का 157 है और टोटल 3,433 है। ठीक है, इसी प्रकार से आप मेल का देख सकते हैं, यहाँ पे फीमेल का भी देख सकते हैं। ठीक है, फीमेल का यहाँ पे देख लेते हैं एक बार 933 है टोटल। फिर इसके बाद कितना है 202 है EWS का यानी कि इकोनॉमिकल व्हीकल्स का। फिर OBC का 387 है, SC का 328 है और ST का 94 है और टोटल 1944 है। और टोटल वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें तो टोटल वैकेंसी है 5,846, यानी कि इसको आप कह सकते हैं ये एक प्रकार से बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर आप इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है। और आइए देखते हैं इसमें और क्या डिटेल्स है, इसके बारे में दिया क्या हुआ है। अब हम लोग देखेंगे इसमें एज लिमिट। ठीक है, तो इसमें एज कितनी होनी चाहिए, तो 18 से 25 साल होनी चाहिए ऐसे। और वो कब तक होनी चाहिए ये ज़्यादा मायने रखता है, 1/7/2020 तक। ठीक है, फिर इसके बाद 2/7/1995 से कितना होना चाहिए कम से कम, और फिर अधिक से अधिक 1/7/2002 तक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको छूट भी मिलती है आपको कैटेगरी वाइज। तो इसमें हम लोग देखेंगे जितने भी SC SC के कैंडिडेट हैं, SC ST के, उनको 5 साल की, OBC को 3 साल की, ऐसे ही आप सभी लोगों को यहाँ पर
छूट मिलेगी, जो स्पोर्ट वाले हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। और ये जो डिपार्टमेंट वाले हैं कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, ये 40 साल तक भर सकते हैं। तो ऐसे करके आप इसको एज की लिमिटेशन को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके लिए हम लोग देखेंगे इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। और वो कब तक, 7/9/2020 तक आपको 10+2 यानी कि 12th एग्ज़ाम पास आउट होना चाहिए, या तो फिर उसके अगर क्वालिफ़िकेशन के बराबर है तो आपको ये क्या नाम है कि दिखाना पड़ेगा आपको इसका सर्टिफिकेट। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मेल कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि DL मांगा है, ठीक है। और ये भी कैसा होना चाहिए, लर्निंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये कब तक मांगा है, किस डेट तक, ये फिजिकल तक, मेडिकल तक मांगा है, ठीक है। उससे पहले आपके पास DL हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कैंडिडेट हु डू नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, मतलब जिनमें ये सभी क्वालिफ़िकेशन नहीं होंगी वो ये फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें NCC कैंडिडेट जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो इसमें जो NCC C सर्टिफिकेट है उसको 5% मैक्सिमम मार्क्स जो है एग्जामिनेशन का वो बोनस के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो SIB जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको 3%, एक वाले को 2% जो है मैक्सिमम मार्क बोनस में उनको एग्जामिनेशन में दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका मेन पार्ट कि आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में क्या आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये CBT एग्ज़ाम है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। मतलब ऑफलाइन पेन और पेपर पर नहीं होगा। और इसमें जो है कंटेनिंग 100 क्वेश्चन होंगे और सभी के लिए एक एक नंबर है, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। और इनमें जो है कि टाइप हम लोग देखेंगे तो किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन होगा। पार्ट ए यानी कि GK और करेंट अफेयर से आपके 50 जो है क्वेश्चन सिर्फ इसी से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो जा रहा है। 50 नंबर सिर्फ आपके GK और करेंट अफेयर से, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद पार्ट बी इसका रीजनिंग देखेंगे। तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है जो कि 25 मार्क्स हैं। और इसका पार्ट सी में न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स है 15 नंबर का, तो 15 क्वेश्चन भी है इसके। फिर इसके बाद पार्ट डी इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 10 क्वेश्चन होंगे, इनका भी 10 मार्क्स होगा, ठीक है। और इन सब के लिए जो टाइमिंग है ये हमें ध्यान रखना है, सिर्फ 90 मिनट है, 90 मिनट है, यानी कि 1.5 घंटे है, ठीक। और एक चीज़ यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी से जान लेना है कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग है वो भी 0.25, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमें ये भी देखना है कि एग्ज़ाम विल कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। अगर आप किसी और भाषा में, मराठी, गुजराती में देना चाहें तो नहीं दे सकते, आपको इंग्लिश और हिंदी में ही सिर्फ इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम लोग फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट ऑफ मेल कैंडिडेट, मेल के लिए क्या है, ठीक है। तो एज यहाँ पर दिया हुआ है, तो रेस भी है, 1600 मीटर है, लॉन्ग जंप है, तो इनके लिए 6 मिनट में है, ठीक है। फिर इसके बाद 14 फीट लॉन्ग जंप है और हाई जंप 3 फीट 9 इंच, ठीक। और ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 मिनट है। फिर इसके बाद जो 30 से 40 साल के बीच में है 7 मिनट है, 13 फीट है, 3 फीट 6 इंच है। फिर इसके बाद 40 साल से जो ऊपर है उनको 8 मिनट में दौड़ना है। फिर इसके बाद 12 फीट ये लॉन्ग जंप है और 3 फीट 3 इंच जो है, ये बहुत ही समझ लीजिए कि आसानी से मिल जाने वाली वैकेंसी है। बस इसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए, आप लोग फिजिकल तैयार कीजिए। उससे पहले आप लोगों का होगा CBT, तो आप लोग उसको ज़रूर पहले तैयार कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की, ठीक है, फिजिकल कैसे होगी। तो जो 30 साल के अंदर हैं उनको 8 मिनट में दौड़ना है 1600 मीटर, लॉन्ग जंप इनकी 10 फीट होगी, हाई जंप 3 फीट होगी। और जो 30 से 40 के बीच में एज के बीच में है उनको 9 मिनट में दौड़ना है 1600 मीटर। और फिर लॉन्ग जंप 9 फीट है और हाई जंप 2 फीट 9 इंच है। और जो 40 साल से ऊपर जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 10 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। और लॉन्ग जंप जो है 8 फीट है और हाई जंप 2 फीट 6 इंच।
ठीक है दोस्तों। जो मेल की हाइट मांगा है इसमें 170 मांगा है सीधे, और जो चेस्ट है वो 81 होना चाहिए सेंटीमीटर, और सिर्फ 4 सेंटीमीटर का वो फुलाव मांगा है, एक्सपेंशन मांगा है, यानी कि टोटल 85 हो जाना चाहिए। और फीमेल में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इनकी हाइट होनी चाहिए, वो भी कितना 157 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ अभी इस वैकेंसी में हैं, जिसको डिटेल में करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वीडियो का ये जो PDF है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, यहाँ से आप लोग जाकर इसे जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, इसे देख लीजिए, और जो भी कुछ नहीं समझ में आता है वो कमेंट बॉक्स में पूछिए, जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं और आप भी इस वैकेंसी को अच्छे से समझ पाएँ, इसके लिए तैयारी कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।